बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और चाइना के मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद अब तक की जो सबसे बड़ी ख़बर सामने आई है, क्योंकि इंडियन मीडिया और चाइनीज़ मीडिया को वार्न कर दिया गया था कि कोई भी ख़बर लीक नहीं होनी चाहिए और वो जो तमाम मामलात हैं जो इस मीटिंग में तय पाए हैं उसके बारे में कोई ख़बर लीक नहीं होनी चाहिए। ख़बर ये है कि इंडिया को लगातार शिकस्त के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। रूस से मदद मांगी, उन्होंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि चाइना हमारा इत्तेहादी है, हम दोनों की बातचीत तो करवा सकते हैं, वो भी अगर चाइना चाहे, इसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। भारत को चीन ने पहले ही वार्न किया था कि अगर अमेरिका को दरमियान में आप लाए तो ऐसा अपसेट करेंगे कि इंडिया याद रखेगा। अब देखें ज़रा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 अजलास में शिरकत की दावत दी है। मोदी ने ट्रंप को स्पेशल फ़ोन करके कहा कि मुझे इस इजलास में दावत दी जाए वरना हालात हमारे इख्तियार से बाहर होते जा रहे हैं। एक तरफ चाइना हमारे ऊपर चढ़ाई करता जा रहा है तो दूसरी तरफ से खालिस्तान तहरीक ने भारत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। नाज़रीन याद रखिए, G7 ग्रुप ऑफ 7 का एब्रीवेशन है। ये एक ऐसी तंजीम है जो दुनिया की 7 बड़ी नाम नहाद मुआशतों पर मुश्तमिल है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, बरतानिया और रियासत हाय मुत्तहिदा शामिल हैं। ट्रंप ने मोदी को जैसे ही दावत दी फ़ोन करके कि G7 इजलास के लिए, चाइना ने सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स, जो कि इनका माउथ पीस है, उसमें शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक कहा कि अमरीकी सदर भारत और रूस समेत कुछ दीगर ममालिक को G7 में शामिल करके उसे G10 बनाने का ख्वाब देख रहा है। इससे बाकी ममालिक का यकीनन फ़ायदा हो सकता है, लेकिन भारत का इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अमेरिका चीन से चलने वाली लड़ाई की वजह से भारत को G7 में शामिल करना चाहता है, लेकिन चीन ने भी ओपनली कह दिया कि अगर भारत G7 में आता है तो उसे नुकसान के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा, कोई फ़ायदा वो हासिल नहीं कर सकता। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारत को सरेआम धमकी दिया कि वो अमेरिका से दूर रहे, भारत अमेरिका या किसी और के बहकावे में ना आए, वरना नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। ये स्टेटमेंट आने के बाद इंडियन मीडिया का शोर पूरे भारत में सामने आया। आपको चंद क्लिप्स इसके बारे में ये अमेरिका और भारत के करीबी रिश्तों का ही नतीजा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भारत को उन आर्थिक शक्तियों के समूह में शामिल करना चाहते हैं जिसे G7 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से चीन बौखला गया है और उसकी बौखलाहट का सबूत है चीनी सरकार का माउथपीस कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स का ये आर्टिकल। इंडिया प्लेज विद फायर, स्पाइसिंग अप G7 एक्सपेंशन की हेडिंग से छपे इस आर्टिकल के जरिए चीन ने भारत को धमकाने की कोशिश की है। ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल में लिखा गया है कि G7 के विस्तार में शामिल होने की कोशिश कर भारत आग से खेल रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि भारत क्या कर रहा है और क्या नहीं, इससे चीन को क्या लेने देना, और अगर भारत G7 के विस्तार में हिस्सा ले रहा है तो इससे चीन को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन इस सब से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि चीन की चिड़चिड़ाहट उस डर से है जो भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियों के कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन के डर और घबराहट की झलक उस आर्टिकल में भी दिखी जिसमें उसने भारत को धमकाने की कोशिश की है। इसमें लिखा है कि G7 के विस्तार का विचार भू राजनीतिक समीकरणों पर आधारित है और इसका सीधा मकसद चीन की घेराबंदी करना है। भारत को इसमें शामिल करने की कोशिश सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि अमेरिका भारत को अपनी हिंद प्रशांत रणनीति का अहम हिस्सा मानता रहा है। इस क्षेत्र में चीन की ताकत बढ़ने से रोकने के लिए भारत को मजबूत करना चाहता है। साफ है कि चीन को पता है कि अगर दुनिया में भारत का कद बढ़ा और दुनिया की महाशक्तियां भारत के साथ खड़ी हुई तो चीन न सिर्फ अलग थलग पड़ जाएगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कब्जा जमाने की उसकी कोशिश को झटका लगेगा। G7 में फिलहाल दुनिया की उन्नत और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले 7 देश शामिल हैं। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी और इटली। अब अमेरिका G7 का विस्तार कर उसे G10 या G11 बनाना चाहता है। अमेरिका इस नए ग्रुप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप
G7 को अब ऐसे ग्रुप में बदलना चाहते हैं जिसमें ज्यादातर देश चीन विरोधी हों। भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल करने के प्रस्ताव से यह बात और साफ हो जाती है। इसी बात का इशारा करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में लिखा है, जब से मोदी दूसरी बार सत्ता में आए हैं, चीन को लेकर भारत का रवैया बदल गया है। भारत अब ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपना गठजोड़ मजबूत करने में लग गया है। फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भारत ने कहा था कि वो अपने संबंधों को व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका के हिंद प्रशांत रणनीति को लागू करने के लिए तैयार है। बदले में भारत अमेरिका से बड़ी शक्ति का दर्जा हासिल करने में मदद चाहता है। बताया कि भारतीय मीडिया चीन के खिलाफ जो बोल रहा है, इससे मामला सुलझने वाला नहीं बल्कि भारतीय मीडिया तनाज़ा मज़ीद बिगाड़ रहा है। अमरीकी सदर की लद्दाख पर सालसी की पेशकश के बारे में भी उन्होंने कहा कि अमरीका चीन पर स्ट्रैटेजिक दबाव बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन जो भी सामने आएगा, जो भी दरमियान में आएगा, उसको नतीजा खुद ही भुगतना पड़ेगा। इस पर चीन ने खुला ऐलान किया कि कुछ भी हो जाए, चीन सरहदी तनाज़ा से पीछे नहीं हटेगा, 1 इंच ज़मीन भी भारत को वापस नहीं करेगा। सी पैक को अमेरिका और भारत से ख़तरा लाहक होने की वजह से चाइना ने चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख में उतार दिए। इवन के माउंट एवरेस्ट पर भी उन्होंने फ़ौजें लगा दी और गलवान वादी समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फ़ौज 4 से 5 किलोमीटर तक LAC में आगे तक मोर्चाबंदी करने भी उन्होंने शुरू कर दी है। घुसकर मारने वाला भारत, इसकी आजकल बोलती बिल्कुल बंद है। इसकी वजह यह है कि सिक्किम और लद्दाख के सरहद पर चीनी फ़ौज की वो नकलो हरकत जिसे भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए। भारतीय मीडिया ने यह भी इंकशाफ किया है कि चीनी अफवाज डरबोक शेवक के अहम शारा से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर है और चीन दिन ब दिन अपनी फ़ौज में इजाफा करते जा रहे हैं। अब इंडिया के पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि वो पाकिस्तान के पास आएँ, माफ़ी मांग लें और कश्मीर को आज़ाद कर दें। पाकिस्तान इसको इन तमाम मुश्किलात से बाहर निकाल सकता है। इवन के चाइना और भारत के मुज़ाकरात भी करवा सकता है, जो भारत के लिए बहुत कारआमद साबित होंगे। नाजरीन, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फैसलाबाद टाइम्स को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाएं और इस नारे को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें और लिखें।